हम आपको प्रश्नावली 9.1 से 10 नंबर तक सवाल बता चुके थे ना। आज सवाल नंबर 11 देखेंगे। एक नहर के तट पर, एक नहर के, कोई एक नहर है, इसके तट पर एक टावर है, टीवी टावर है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक। ये नहर है, ये कोई टावर है, ये सीधा खड़ा है, ठीक है। तो टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये नहर का किनारा है, यहां से ये 60 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का। यदि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर और आ जाएंगे, 20 मीटर दूर चले आएंगे, कहां से? इस किनारे से। अब यहां से जब हम टीवी टावर के इस शिखर को देखते हैं तो यह 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का बनाता है? 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। अब बता रहे हैं टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई आपको बताना है। ये टावर है, इसकी आपको ऊंचाई बताना है, और ये नहर है, इसकी हमें चौड़ाई बताना है, ठीक। इसको मान लेंगे ए, बी, सी और डी। कहने मतलब आपको एच का मान भी निकालना है और एच का मान भी निकालना है। तो यहाँ पर हम करेंगे, सबसे पहले लेंगे त्रिभुज BABCD में, BCD में, त्रिभुज BCD में। तो यहाँ पर हम करेंगे tan 60 बराबर h बटे h, tan 60 बराबर h बटे, tan 60 का मान कितना होता है? √3 होगा। तो √3 इक्वल टू h बाई h, √3 इक्वल टू h बाई। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा h इक्वल टू √3h। अब इसको यहीं पर रोक देंगे। अब इसके बाद हम ये पूरा त्रिभुज लेंगे ACD, जहां पर लिखेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में। तो यहाँ पर हम करेंगे tan 30 बराबर h बटे 20 प्लस h, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20 दिया गया है ना, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई दी गई है h। तो यहाँ पर ले लेंगे 20 प्लस h। tan 60 का मान कितना होगा? tan 30 है ना, tan 30 का मान कितना होगा? 1/√3, ठीक। यहाँ पर h के स्थान पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर h के स्थान पे लिख सकते हैं √3h। तो h के स्थान पर हम यहाँ इसका मान रखेंगे √3h बटे 20 प्लस h। फिर गुणा करेंगे, √3 को √3 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3h बराबर 20 प्लस, तो 3x माइनस x बराबर 20, 3x माइनस x बराबर 20। तो 3x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2x बराबर 20। तो x बराबर 20 बटे 2, तो x बराबर कितना हुआ? कहने मतलब नहर की चौड़ाई हम माने थे कितना? नहर की चौड़ाई x माने थे ना, तो नहर की चौड़ाई बराबर आपका हो गया 10 मीटर। नहर की चौड़ाई कितनी हो गई? 10 मीटर। इसकी ऊंचाई याद करना है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई याद करने के लिए हम क्या करेंगे? h इक्वल टू √3h है ना, दिया गया है h इक्वल टू √3h। तो √3 इंटू h का मान हम 10 निकाले हैं। कितना निकाले हैं? 10 निकाले हैं। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10√3 मीटर। कहने मतलब जो टावर है उसकी ऊंचाई 10√3 मीटर है, और जो नहर की चौड़ाई है उसकी चौड़ाई है 10 मीटर। ओके, हाँ देखिए आगे इसी क्रम में हम 12वां नंबर देखेंगे। आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है, इसके शिखर से एक केबल टावर, यहाँ पर कोई एक केबल टावर है, ठीक है ना।
7 मीटर। भवन की ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर। भवन की ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। एक केबल टावर है तो इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण इसका है 60 अंश। कितना है? 60 अंश है। फिर बता रहा है इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। इसके टावर की इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसका अवनमन कोण कितना है? 45 अंश है। कितना है? 45 अंश है। टावर की ऊंचाई आपको बताना है तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 7 है तो यहाँ पर हम 7 मान लेंगे। ठीक, इसकी ऊंचाई ज्ञात कर ले। इसके बाद 7 और ये का जो मान है इसको जोड़ दे, टावर की ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पर हम रखेंगे A B C D E। ठीक, अब यहाँ पर हम करते हैं सबसे पहले त्रिभुज A B C में A B C में तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan 45 बराबर 7 और यहाँ पर हम लिख लेंगे यस। ठीक है ना? तो tan 45 बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर जो है लंब बटे, लंब आपका 7 मीटर है और आधार कितना है? यस है। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो 7/x। ठीक है, गुणा करेंगे ये हो जाएगा x = 7 मीटर। x बराबर कितना हो जाएगा? 7 मीटर। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर लेंगे त्रिभुज CDE में त्रिभुज CDE में तो यहाँ पर हम करेंगे tan थीटा यहाँ पर भी लेंगे तो tan 60 बराबर इसका हम यहाँ तक मान लिया है h तो h बाई, क्योंकि ये x है तो ये भी x होगा तो tan h बटे x। ठीक है ना? tan 60 बराबर h बटे x। tan 60 का मान कितना होगा? √3। h की जगह पे हमें पता नहीं है, x के स्थान पर लिख सकते हैं 7। x का मान 7 लाए है ना तो h बराबर कितना हो जाएगा? 7√3 मीटर। अब क्योंकि हमें टावर की टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है तो टावर की ऊंचाई बराबर ED बटे BD तो प्लस ED और BD को हम जोड़ देंगे। ठीक है ना? तो ये टावर की ऊंचाई निकल आएगी तो ED प्लस BD का मान निकाले हैं कितना? 7√3 और BD आपका कितना है? 7। यहाँ पर 7 हम बाहर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √3 + 1 मीटर। ये आप टावर की ऊंचाई होगी। सवाल है आपका समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची। मान लीजिए आपका ये समुद्र तल है, प्रतिबिंब से नीचे होता है, हम इसे बना दे रहे हैं। ठीक है ना? मान लीजिए चलिए आप प्रतिबिंब बना दे रहे हैं, आपका समुद्र तल है। ठीक है ना? तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची है। मान लीजिए ये आपका कितना है? 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से, जहाँ पर मान लीजिए आपका है 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। ठीक है ना? यहाँ से देखने पर 2 जहाजों के अवनमन कोण, 2 जहाजों के, एक जहाज मान लीजिए यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है, इनके अवनमन कोण कितने हैं? इस तरीके से है, इनके अवनमन कोण 30 और 45 है। कहने मतलब ये पूरा जो है आपका और ये 45-30, कहने मतलब ये आपका 45 अंश का बना रहा है, ये 30 अंश का बना रहा है। अब आपको बताना है ये जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे है तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आपको इन जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, उसको हम a मान लेते हैं। कहने मतलब आपको a का मान ज्ञात करना है।
इसका मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर रखेंगे ए बी सी और बी। ओके, यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले tan 45 बराबर 75/x। tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान हुआ ये आपका 75/x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 75 मीटर। अब इसके बाद हम लेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, तो ये आपका हो जाएगा tan 30 बराबर 75/a प्लस x। tan 30 का मान कितना होगा? 1/√3 75/a, और x का मान हम निकाले कितना? 75। फिर ये गुणा करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 75 इक्वल टू 75√3। तो a इक्वल टू 75√3 माइनस 75 बाहर करेंगे, ये हो जाएगा √3 - 1 मीटर। कहने मतलब वो जो दोनों आगे पीछे है जहाजों के बीच की दूरी, ये आपका 75 और √3 - 1 मीटर आएगा। समझे? ये 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, 1.2 मीटर, मान लीजिए 1.2 मीटर लंबी लड़की है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 1.2 मीटर। ठीक, भूमि से 88 यहाँ से 88.2 मीटर, ये भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। हवा में कोई गुब्बारा उड़ रहा है, तो ये लड़की देखती है आंखों से अपने, और जबकि लड़की की ऊंचाई कितना है? 1.2 मीटर, और टोटल जो है ये कितना है? 88.2 मीटर है। तो जब देखती है तो किसी भी क्षण लड़की को आंख से गुब्बारे का उदय कोण 60 अंश दिखाता है। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे लड़की थी पहले, तो यहाँ से वो 60 अंश का कोण बना रहा है। अब लड़की बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं यहाँ से गुब्बारा आपका जो है प्लेट बदल रहा है, लड़की नहीं बदल रही, स्थान बदल रहा है गुब्बारा। ठीक है ना? तो बता रहे हैं कुछ समय बाद उदय कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। कहने मतलब पहले जो है 60 अंश का था, इसके बाद 30 अंश हो गया, तो 30 अंश हुआ, इसका मतलब गुब्बारा जो इधर गया। ठीक है ना? गुब्बारा आपका उड़ करके यहाँ चला गया। अब यहाँ से कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है कि गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की। कहने मतलब हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है ना? इसका मान ज्ञात करना है। क्या हम इसको a मान लेंगे और इसकी ऊंचाई इतना है, इसको x मान लेंगे। ठीक, जहाँ पर रखेंगे a b c d e। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ए बी ई में। यहाँ पर लेंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में। यह आपका 88.2 मीटर है। 1.2 मीटर लड़की की ऊंचाई है, तो 88.2 से 1.2 घटा लेंगे, तो इसकी ऊंचाई कितनी बचेगी? 87 मीटर बचेगी यहाँ से यहाँ तक ना। तो यहाँ पर हम रखेंगे tan 60 बराबर 87/x। tan 60 बराबर 87/x। tan 60 का मान कितना होगा? 87/x। x बराबर 87/√3। √3 से यहाँ पर हम ग्रहण करेंगे, ये आपका हो जाएगा 87√3/3। 3 दूनी 6, 2 8 3 कहने मतलब 29√3 मीटर। कितना हुआ? 29√3 मीटर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे गुना
त्रिभुज ABC में, ABC में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan 30 बराबर, यहाँ पे 30 अंक कोण बना रहा है, तो tan 30 बराबर इसकी ऊंचाई टोटल 87 ही होगी, क्योंकि एक पॉइंट को घटा देंगे लड़की की ऊंचाई, तो 87, और ये आपका हो जाएगा x प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम ये माने हैं, tan 30 का मान √3, 87 x प्लस a, इधर पूरा करेंगे तो x प्लस a बराबर 87√3। अब x का मान हम निकाले हैं 1/√3 ना, तो यहाँ पर रखेंगे 1/√3 प्लस a बराबर 87√3, तो a बराबर 87√3 माइनस 1/√3, यहाँ पर घटाएंगे 17 से 9 में 8, यहाँ बचे 7 से 2 में 58√3 मीटर। कहने मतलब उस गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पर लिख लेंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58√3 मीटर। कितना अपना आंसर आ जाएगा।